नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। मणिपुर में सैन्य काफिले पर हमला, 10 सैनिक शहीद। मणिपुर के चंदेल जिले में आतंकवादियों ने गुरुवार को सेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 10 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने और 12 के घायल होने की खबर है। सैन्य सूत्रों के अनुसार जिले की मोलटुक घाटी में इम्फाल से लौट रहे 6 डोगरा यूनिट के एक काफिले पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। सूत्रों के अनुसार काफिले के सबसे आगे वाले वाहन पर आरपीजी और बंदूकों से हमला किया गया। हाल के वर्षों में मणिपुर में सेना पर यह सबसे घातक हमला माना जा रहा है। आतंकवादियों ने हमला करने के लिए आईईडी का भी इस्तेमाल किया। एलएसी पर भारत से करार चाहता है चीन। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए चीन की इच्छा वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को स्पष्ट करने के बजाय आचार संहिता के मुद्दे पर भारत के साथ एक करार करने की है। पिछले माह अपनी चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्पष्ट करने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर चीन की पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बारे में बताते हुए विदेश मंत्रालय में एशियाई मामलों के महानिदेशक हुआंग जुलियान ने कहा कि दोनों पक्षों को आचार संहिता पर करार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एलएसी पर आपसी स्थितियों को स्पष्ट करने के प्रयासों के दौरान पहले भी दिक्कतें आ चुकी है। आईएसआई ने मई में टैप किए 7,000 फोन। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मई के महीने में करीब 7,000 फोनों को टैप किया। इस जानकारी का खुलासा बुधवार को उच्चतम न्यायालय में खुफिया एजेंसी की टेलीफोन टैप करने की शक्तियों से संबंधित एक पुराने मामले की सुनवाई के दौरान हुआ। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक इस संबंध में डिप्टी अटॉर्नी जनरल साजिद इलियास भट्टी ने न्यायालय को एक बंद लिफाफा सौंपा। इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि किन लोगों के फोन को टैप किया गया और उनसे क्या जानकारी प्राप्त हुई है। अब ताजमहल में लीजिए मुफ्त इंटरनेट सर्फिंग का मजा। प्रेम की अद्भुत मिसाल ताजमहल के दीदार के लिए आने वाले पर्यटक अब इसकी सुंदरता निहारने के साथ ही परिसर में मुफ्त इंटरनेट सर्फिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दूरसंचार क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी बीएसएनएल के सहयोग से ताजमहल परिसर में पर्यटकों के लिए 30 मिनट फ्री वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की पहल पर डिजिटल प्रोग्राम के तहत ये सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद अतिरिक्त समय के लिए 30 रुपया प्रति घंटे की दर से चार्ज किया जाएगा। सौर विमान के पंखों को हवा से नुकसान। सौर ऊर्जा से चलित और विमान को अभी जापान में कम से कम 1 हफ्ते रुकना पड़ेगा, क्योंकि हवा से उसके एक पंख को नुकसान पहुंचा है। सोलर इम्पल्स 2 नाम के सौर विमान ने चीन से हवाई द्वीप के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बुरे मौसमी हालात को देखते हुए इसके दल ने इसे जापान में नगोया की ओर मोड़ने का निर्णय लिया। सोमवार को देर रात उतरने के बाद सूरज और बारिश से रक्षा के लिए इसके पंख को ढक दिया गया। पंख की मरम्मत में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। तब तक इसे सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी हैंगर में खड़ा कर दिया गया है। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए आप लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।